कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम Canto 1 Chapter 16 Text 5 onwards. Please read with me if you have the books with you. Saunako vacha kasya heto nijgraha kalim digvijaya nirpe nirdeva vichinna dhrisudrat ko api gam yah padhanan tatkatyatam mahabhaga yadi krishna kathayashrayam. Saunako vacha कस्य हेतो निजग्राह कलिम दिग्विजये नृप निर्देव चिन्ह धीरक्त शूद्र को अपि गां च पादहनं तथ्यातां महाभाग यदि कृष्ण कथाय शर्म। वर्ड मीनिंग। सौनक उवाच, सौनक ऋषि ने कहा,
कस्य किस हेतु हो कारण से निजग्राह पर्याप्त दंड दिया। कलयुग के स्वामी को दिग्विजयी अपनी विश्व यात्रा के समय निरप राजा निर्देव राजसी व्यक्ति चिन्ह दृक के समान सजा हुआ शूद्र कहा, शूद्रों में भी अधम। असी वह गाम गाय को यह जो पदा अहनात लात से मारा तथा वह सब कथयत्याम कृपा करके कहो महाभाग हे परम भाग्यशाली, यदि फिर भी कृष्ण विषयक कथा आश्रयम उनको कथाओं से संबंधित। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ट्रांसलेशन। सौनका ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका विवरण करें। So purport, if some of you can help me in reading this. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। পুণ্যবান মহারাজ পরীক্ষিত যে সেই দুষ্কৃতকারীকে হত্যা না করে কেবল দণ্ড দান করেছিলেন সেই কথা শুনে সৌনক প্রমুখ ঋষিরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে অপরাধী রাজবীর ধারণ করে সাধারণকে প্রতারণা করতে চায় এবং সবচেয়ে পবিত্র পশু গাভীকে অপমান করতে সাহস করে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পুণ্যবান রাজাদের কর্তব্য সেই অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা। তখনকার দিনে ঋষিরা কল্পনা করতে পারতেন না যে কলিযুগের প্রভাবে শূদ্র করার জন্য अगले में 3 पैराग्राफ। এক প্রতারক এবং গাম্ভীর নির্যাতনকারী শূদ্রকের কথা শুনতে মহর্ষিদের মোটেই আগ্রহ ছিল না। সেই ঘটনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা তারা তো জানতে চেয়েছিলেন। তারা কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা শুনতেই আগ্রহী ছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত কথাই কেবল শ্রবণীয়। শ্রীমদ ভাগবতে সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক বিষয় ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এবং তাই সেগুলি শ্রবণযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে সবকিছুই যাই হোক না পবিত্র হয়ে যায়। এই জড়জগতে প্রকৃতির 3টি গুণের প্রভাবে সবকিছুই কলুষিত, তবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পবিত্রকারী মাধ্যম। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरदातं सहगना रघुनाथं पितृं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णविष्टापुत्रे स्मृति जयपताका स्वामी निति नामिने नमाचार्य पादाय निता कृपा प्रदायने गौरकथादामदाय नगरग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टापुत्रे स्मृति भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाण प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। Again I request everybody to put that video on so that we can see everybody. If it is not inconvenient, otherwise if it's inconvenient then please don't do that. So सौनको वाच। अभी तक हम सुन रहे थे सूत गोस्वामी से, और जैसे सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिवर, जब एक बार परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले तो वहां उन्होंने एक शूद्र को, जिसने राजाओं के कपड़े पहने हुए थे, गाय पर प्रहार करते देखा। तो सौनक ने फौरन कहा
ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। हम तो यहां एकत्र हुए हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होती है कथा जिसमें भगवान के रूप गुण लीलाओं का वर्णन होता है, और एक होती है व्यथा, जब हम अपने बारे में बताते हैं हम ऐसे या वो ऐसा, जो भी हम भगवान के बारे में बात करते हैं वो होती है व्यथा। और भगवान के लिए जो सुना जाए, बारे में सुना जाए तो उसको कहते हैं कथा। तो सोने ने कहा हम तो कथा सुनने के लिए तैयार हैं। अगर इसका संबंध भगवान कृष्ण से है हम तो ही सुनना चाहेंगे, नहीं तो गुरु महाराज हमें क्षमा कीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवतम में प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। क्यों? कि हो न हो कि श्रोता सो जाए। पता नहीं आप लोगों को हिंदी कितनी समझ आती है। वक्ता बकता है एंड श्रोता सोता है। सुन लिया आपने? वक्ता बकता है एंड श्रोता सोता है। और जब घंटी बजी, हाँ आज बड़ा आनंद आया, आज कथा में बड़ा मजा आया। बोले कैसे? अरे अच्छी नींद आई प्रभु, कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। आपकी कथा इतनी रुचिकर है, इतनी रुचिकर है कि जैसे आपकी कथा कान में पड़ी मुझे नींद आ गई। तो यहां पर सोनक ये बता रहे हैं हम सुन रहे हैं और हम विषय वस्तु से चेंज नहीं होंगे। विषय वस्तु क्या है? भगवान की लीलाओं का स्मरण, उनका श्रवण। हम विषय वस्तु नहीं जाएंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि महाराज परीक्षित तो दिग्विजय थे, उन्होंने उसको दंड दिया, मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? उसको मृत्युदंड देना चाहिए था। लेकिन यहां कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, कि काली ने परीक्षित महाराज की शरणागति ले ली। अब जो शरण में आ जाता है उसका वध नहीं किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें कि जो शरणागत हो जाता है उसका वध नहीं करते हैं। लेकिन आज कली के जमाने में सबसे पहले उसी को मारा जो शरणागत है। तो मैं कल बोलना चाहता था लेकिन भूल गया। जो कली में जो प्रॉब्लम होगी, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि कली में क्या क्या होगा। मैं आपको सुना देता हूं, बाकी आप जो हैं 12 चैप्टर, कांटो 12 चैप्टर 2 में आप पढ़े हैं, विस्तार से आपको मिलेगा। कहते हैं कलियुग में धर्म, स्वच्छता, सत्यवादिता, स्मृति, शारीरिक शक्ति, दया भाव और जीवन की अवधि दिन व दिन घटती जाएगी। कलयुग में वही व्यक्ति गुणी माना जाएगा जिसके पास ज्यादा धन है। न्याय और कानून सिर्फ एक शक्ति के आधार पर होगा। कलयुग में स्त्री पुरुष बिना विवाह के केवल रुचि के अनुसार रहेंगे। आज का लिविंग इन रिलेशन हो गया ना, तो श्रीमद् भागवत ने पहले बता दिया था कि ऐसा भी होगा। व्यापार की सफलता के लिए मनुष्य छल करेगा और ब्राह्मण सिर्फ नाम के होंगे। घूस देने वाले व्यक्ति ही न्याय पा सकेंगे और जो धन नहीं खर्च कर पाएगा उसे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। क्या है आजकल समाज में क्या हो गया कि अगर आपने किसी का मर्डर किया, बता रहा हूं, अगर मर्डर किया और अगर उस जिसका मर्डर उसके व्यक्ति को अगर तुम धन धान्य दे दो तो तुमको छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें धन मिल गया इतना काफी है, छोड़ दिया जाता है। तो नहीं कर दर्द खानी पड़ेंगी। स्वार्थी और चालाक लोग ही कलयुग में विद्वान माने जाएंगे। कलयुग में लोग कई तरह की चिंताओं से घिरे रहेंगे। लोगों को कई तरह की चिंताएं सताएंगी और बाद में मनुष्य की उम्र घटकर सिर्फ 20 या 30 साल ही रह जाएगी। लोग दूर से नदी और तालाबों और पहाड़ों को तीर्थ स्थान की तरह जाएंगे। जैसे आजकल कभी आप स्विट्जरलैंड ना गए हों मुझे जाने का मौका मिला,
कभी आप नैनीताल ना गए हों, कभी आप कश्मीर ना गए हों, तो जब आप पिक्चर में देखते हो ना, बोलते हा मैंने कश्मीर देख लिया, कश्मीर देख लिया। आपने कश्मीर देखा, लेकिन कश्मीर की ठंडक थोड़ी आई। तो आजकल जो है सब टेलीविजन में देखेंगे, तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, अरे छोड़िए यहाँ स्वर्ग के दर्शन भी हो जाते हैं आजकल टेलीविजन से, मरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा। कलयुग में बारिश नहीं पड़ेगी, हर जगह सूखा होगा, या कभी बहुत बारिश होगी और कभी बहुत सूखा पड़ेगा। कभी तो भीषण सर्दी होगी और कभी असहनीय गर्मी, कभी आंधी तो कभी बाढ़ आएगी, और इन्हीं परिस्थितियों में लोग परेशान रहेंगे। ये हमें श्रीमद् भागवतम बता रही है। इनका एक एक शब्द अभी सब, जब कली का प्रथम चरण चल रहा है, हम इसको देख पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, उसे लोग अपवित्र, बेकार और अधीम मानेंगे। विवाह के नाम पे सिर्फ समझौता होगा। आजकल भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चल रही है, और लोग स्नान को ही शरीर का शुद्धिकरण मानेंगे। मंत्र की क्या जरूरत है, आप नहा लो। और या आज जो परफ्यूम आती है, जो जितनी महंगी परफ्यूम होती है, उसको तुम जरा सा लगा तो वो जो है 12-13 घंटे तक जो है आपको सुगंध देती है। तो नहाने की जरूरत क्या, और आप यकीन नहीं मानेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और एक मुस्लिम परिवार रहता था। तो जो मुस्लिम परिवार का जो लड़का था, वो नहाता नहीं था। तो उसके मुस्लिम परिवार के पिताजी ने उसको कर्ज दिया कि जा, अगले जन्म में तू ब्राह्मण बने। तो अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे? बोला साला वहां नहा के मरेगा, क्योंकि ब्राह्मण तो दिन में 3 बार नहाते हैं। तो बोले यहां तो नहाता नहीं है, अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा तो जो है नहा के मरेगा। और लोग सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए धर्म कर्म के काम करेंगे। कलयुग में कलयुग में दिखावा बहुत होगा। पृथ्वी पे भ्रष्ट लोग भारी मात्रा में होंगे। लोग सत्ता या शक्ति हासिल करने के लिए किसी को भी मारने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पृथ्वी के लोग अत्यधिक कर और सूखे की वजह से घर छोड़ पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा वक्त आएगा जब लोग पत्ते, मांस, फूल और जंगली शहद जैसी चीजों को खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे श्रीमद् भागवतम ने पहले बता दिया। एक बार हम ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, अभी तो कल ही आया नहीं है, इनको कैसे मालूम कैसे होगा? आप भी यहां बैठे, हम भी बैठे, कैसे मालूम कि कल ही में ऐसा होगा? हमने उनको बोला भैया ये हम आज के कलयुग के नहीं, ये लोग जो हैं इन्होंने कई कलयुग देखे हैं, जिनको मालूम है कलयुग में क्या होता है, इसलिए बता रहे हैं। जैसे किसी बड़े से अस्पताल में जब बरसात का मौसम आता है, उससे पहले वो दवाएं रख देते हैं कि किसको मलेरिया होगा, किसको टाइफाइड हो गया, किसको ज्वाइनिस होगा, किसको, वो दवाएं पहले रख देते हैं कि उनको मालूम है कि हर बरसात के बाद ऐसा होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में भी ये पहला कलयुग नहीं है। अभी तो तुम्हारा 28वां कलयुग चल रहा ना, इससे पहले कितने कलयुग आए होंगे, तो उनको मालूम है कलयुग में क्या होता है, इसलिए बता रहे हैं। यह नहीं कि उमिसी के लिए बता रहे अरे यार ऐसा हो, नहीं, उन्होंने देखा है। और किसने देखा? जो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमंत, कृपश्च, विभीषणश्च, ये सप्त चिरंजीवी हैं। उन्होंने देखा, बताते ऐसा होगा। तो ये नहीं है कि हम कली हैं, कली अभी आया नहीं है, कैसे इन्होंने लिख दिया। तो कभी के भ्रम पैदा हो जाता है। तो यहां सौनक जी कहते हैं कि गुरुदेव, अगर ये कथा कृष्ण से प्रेरित है, कृष्ण को जानने की उत्कंठा है, तो तब हम सुनने के लिए तैयार हैं, वरना नहीं। एक कहानी आप सुना देता हूं सुनने पे। एक बार गरुड़ जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं राम की कथा सुनना चाहता हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा
कि एक जगह राम की कथा चल रही है और वहां कागभूषणी नाम का कागा राम की कथा कर रहा है। ऐसा क्यों कहा? कि गरुड़ जी को घमंड हो गया कि मैं तो विष्णु का जो हूं चैरिटर हूं, विष्णु का चैरिटर। तो उसको घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कागभूषणी राम कथा कर रहे हैं, उस कथा में जाओ और बैठो और तो तुम्हें भगवान राम के चरित्र के बारे में पता चलेगा। अब क्योंकि भगवान की आज्ञा थी तो गरुड़ महाराज गए, उन्होंने पता किया राम कथा कहां चल रही है, और वहां जहां कागभूषणी जो है व्यास आसन में बैठे थे, कागभूषणी यानी काला आदमी पक्षी बोल रहा था। अब गरुड़ जी वहां बैठ तो गए, लेकिन उन्हें बैठने में क्या लगा, अरे तो तुच्छ आदमी है, तो काला कौवा है, और मैं देखो पक्षाधिराज, कुछ नहीं कह सके। लेकिन कागभूषणी को पता चल गया कि गरुड़ महाराज ध्येय तो कथा सुनना है लेकिन थोड़ी असमंजस में है। तो बोलते हैं काग को, सुनो तात कथा मन लाई, हे मेरे बुजुर्ग तात यानी बुजुर्ग बड़ा भाई या चाचा ताऊ, सुनो तात कथा लाई। हे गरुड़ महाराज, अगर आप कथा सुनने आए ना तो प्लीज ढंग से सुनो, आप आए कथा में तो कथा का जो है अपमान मत कीजिए, सुनो तात कथा मन लाई। और तब जब गरुड़ जी ने कागभूषणी से, जिनसे व्यवहार में, उम्र में, ज्ञान में सबसे कम थे, जब उन्होंने कथा सुनी तब उनको राम कथा का पता चला। क्यों? मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत शमाम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो यहां सौनक लोग अटेंटिव बैठे हुए हैं। एक बार गुरु महाराज बोले थे कि मैं अर्जेंटीना गया और वहां मैं क्लास दे रहा था, तो मैं क्लास में बोल रहा था, क्लास आखिर में, कि देखिए भक्त लोग ऐसे हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतनी साधना करते हैं, देखो रात से लगे हुए अभी कथा में बैठे हुए। तो बोला वहां स्पेनिश में एक ने कहा कि नहीं गुरु महाराज, नो 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 नो, जब आप क्लास दे रहे होते हैं ना, हम आराम से सोए रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि यार पहले सो जाओ, बाद में सो जाओ, कथा में मत सो। और हमारे इसको में बड़ी परंपरा है, भागवतम चल रही है, हम अपनी जो चांटी भी कर रहे हैं, भागवतम चले, चांटी भी चल रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ प्रभु बाद में क्या हुआ, हरे कृष्ण, और उसके बाद उसने क्या बोला, हरे कृष्ण। तो कथा में मन लगाना है, तन लगाना है, तब जाके कथा श्रवण होती है, वरना सुना। तो सौनक महाराज पर ने बहुत अच्छा आगे लिख दिया, मैं कट शॉर्ट उसको कर रहा हूं। तो यहां सौनक कहते अगर कृष्ण की कथा हो तो हम आएंगे। एक बार हम अपने घर देहरादून में थे, तो हमने बोला यार ऐसा है कि चलो अड़ोसी पड़ोसी को बुलाओ, कथा करते हैं, कीर्तन को करेंगे। तो हमने लोगों को बुलाया, शाम को 5 सवा 5 बजे आ जाना, हम प्रसाद का वो पर रखेंगे। तो हमारे एक अभिन्न मित्र आए और बोलने लगे, भाई आपने इनविटेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बताएं कथा कब तक चलेगी? मैंने कहा हो सकता 1 घंटे चले। बोले उसके बाद प्रसादम। तो ठीक है प्रभु जी, हम प्रसादम के टाइम आ जाएंगे, अभी हमें कहीं बाहर जाना है। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता। और फिर प्रसादम के लिए आए वो लोग, हमने बोला ठीक है प्रसादी खाओ कम से कम। वो क्या बोलते हैं, यज्ञ श्रेष्ठा सनो संतो मुच्यंते सर्व के लिए भुजंते थे तो कम पापा ये पच्चंत कारणा, पच्चंत आत्म कारणा, कुछ तो सही, लेकिन किसी को जो है प्यार नहीं है। यही कथा जब गौकर्ण ने सुनाई, अब उस गांव वालों में जब धुंधकारी को जो है स्वर्ग वैकुंठ भेजा, तो अकेला धुंधकारी गया। तो गांव वाले मिलकर के गौकर्ण के पास आए कि ये तो बिल्कुल गलत चीज है, कथा धुंधकारी ने भी सुनी और कथा हमने भी सुनी, तो वो तो चला गया वैकुंठ, अरे मैं बैठे रह गए, इसका कारण बताइए। तो गौकर्ण महाराज ने बड़े शानदार ढंग से कहा
देखिए, धुंधकारी को मोक्ष की लालसा थी, इसलिए तो कथा ध्यान लगा के सुनी। आप लोगों को मोक्ष की लालसा है ही नहीं। आपने कथा का श्रवण क्या किया? आपकी आवाज में सिर्फ कानों में सिर्फ आवाज गई। तो कहते हैं गौकर्ण ने फिर दोबारा कथा की, और तब उन गांव वासियों ने जैसे धुंधकारी ने सुना वैसे सुना, और कहते हैं वो सब के सभी जो है उनका जो है वैकुंठागमन हुआ। मैं इसलिए आज ये कह रहा हूं कि सौनक ने पकड़ा गुरु महाराज कि भाई देखिए, कृष्ण कथा है तो बात करो, नहीं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही होना चाहिए। एक निष्कंटको पंथ यत्र संपूजते हरिहि कुपंतम तम बिजानीयाम गोविंदानंदम गमम रहितम गमम। एक ही रास्ता है जिसमें कोई कंटक नहीं है, वह है भगवान के द्वार तक जाने का। और सब कुपंथ, और सब कुपंथ हैं, चाहे वो मेटल रोड हो, 10 लेन रोड हो, कुछ भी हो, कुपंथम। ये सब हमें कहां लेके जाते हैं? अधो गच्छति तामसा ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तीस्ता अधो गच्छति तामसा। तो ये व्यथाएं हैं, हमको जो है नीचे की तरफ लेके चली जाती है। स्विट्जरलैंड की बात आई, मैं स्विट्जरलैंड में था, तो उस दिन थी एकादशी। अब मैं बोलूं यार क्या करूं, आज एकादशी है, पूरे दिन भूखा भी नहीं रह सकता है, इधर जाना, जंक फूड जाने करना है। तो मैंने वहां किसी से पूछा यहाँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट है? बोले इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। और कोई रेस्टोरेंट? बोले नेपाली रेस्टोरेंट है। मैंने कहा अच्छा कितना दूर है? बोला यहाँ से। तो हमने टैक्सी की, नेपाली रेस्टोरेंट में गए। जब नेपाली रेस्टोरेंट हम अंदर गए, वहाँ हमें नेपाली लड़का मिला। उसको बोला हिंदी समझते हो? बोला हाँ यार मेरा आज व्रत है। तो बोला मैं क्या करूँ? मैंने कहा अगर बॉइल्ड आलू और तुम मुझे दही दे देना तो मेरा दिन भर का काम हो जाएगा। बोला हाँ बॉइल, हाँ तो बॉइल आलू करे हुए। मैंने फिर बॉइल आलू दे दे, उसको थोड़ा नमक डाल देना, थोड़ा काली मिर्च डाल देना और दही दे देना, भैया मेरा दिन भर का काम हो जाएगा। तो यानी उस जगह में भी जहां ना मंदिर है ना कुछ है, लेकिन भगवान पूरे इंतजाम करते हैं। हमारे लिए एकादशी वाले आलू थे और हमारे पास वहां दही मिला हमको। तो सब मिलता है, खोजने की जरूरत है। भगवान तो कण कण में है ना। भगवान ने सोचा होगा भूखा मर जाएगा बेकार में, और भूख लगी तो पता नहीं क्या खा लेगा, इसलिए इसका इंतजाम कर रखो भैया। और फौरन 10 मिनट में मुझे आलू मिल गया, मुझे दही मिल गया और मेरा काम हो गया। तो अगर इच्छा हो तो सब मिलता है। एक्चुअली बहुत चीजें मुझे याद आ जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो मैं और आगे चले जाऊंगा। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि एक राजा था, राजा के घर में एक तोता था, और वो तोता जो था वो भगवत गीता के श्लोक बोलता था। तो राजा क्या करता, हर महीने के अष्टमी वाले दिन, शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, ब्राह्मण को बुलाता और ब्राह्मण पाठ करता। और ब्राह्मण पाठ करने के बाद राजा के परिवार से कहता हरि मिले बंधन छूटे। और जैसे बोलता हरि मिले बंधन छूटे, तोता बोलता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर अगले महीना आया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, जो पंडित जी आए, पंडित जी ने कथा प्रवचन किया, सब कुछ किया और बोला हरि मिले तो बंधन छूटे। और तोता बोलता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब राजा को भी परेशानी कि ये हो क्या गया, इस भक्त को भी परेशानी कि मैं भागवतम की मैं कथा कर रहा हूं, ये तोता झूठ बोल रहा है, मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूं। फिर तीसरे महीना आया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, पंडित जी आए और उस दिन पंडित जी ने कथा बड़े ध्यान से की। मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और जैसे कथा पूर्ण हुई और पंडित जी ने कहा राजा को, रानी को, उनके बच्चों को, हरि मिले बंधन छूटे। और तोता फिर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अब इस पंडित जी ने कहा मैं गुरु जी के पास जाता हूं। गुरु जी के शरण में गया और कहने लगे गुरु जी, पिछले 3 महीने से मैं बहुत असमंजस में हूं। मैं कथा करता हूं, एक एक शब्द
आपका सिखाया हुआ मैं कथा करता हूं, मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाता है। लेकिन वहां एक तोता है और तोता बोलता है मैं झूठ बोलो, मैं झूठ बोलो, मैं झूठ बोलो। गुरु ने कहा अच्छा, तो अगले अष्टमी को मुझे लेके चल। तो फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई और इस बार पंडित जी अपने गुरु को लेके आए और कथा शुरू होने से पहले गुरु महाराज तोते के पास गए कि भाई ये बता हमसे गलती क्या हो रही है। तो बोलते हम झूठ बोले, झूठ बोले, झूठ बोले। बोला मेरी कथा सुनोगे? आप सुनोगे तोते की कथा? आप लोग तोते की कथा सुनोगे? नहीं सुनोगे? तो तोते ने कहा मैं तो एक स्वच्छंद प्राणी था। एक बार मैं जंगल में गया, वहां ऋषि लोग जो थे भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। मैंने एकाग्रता से सुना, मुझे श्लोक याद हो गए और जब वो इकट्ठे होते वो भी श्लोक बोलते, मैं भी श्लोक बोलता। तो उनमें से एक व्यापारी था, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे पंजरे में डाल दिया और मुझे जो है शहर लेके गया और बोला मेरा तोता भगवत गीता पाठ करता है और मुझे जो है उसने 200 रुपए में बेच दिया। उस आदमी ने बोला ये तोता भगवत गीता पाठ करता है तो क्या हरि मिले बंधन मिले। तो जब मैंने हरि का नाम सुना मुझे बंधन मिला। उसके बाद उसने मुझे जो है किसी और को भेज दिया। वहां राजा ने मुझे बुलाया, एक सोने का पिंजरा बनाया, मुझे रख दिया। तो मुझे जब भगवान मिले मुझे तो बंधन मिले। मैं कैसे बोलूं जब तुम बोलते हो कि हरि मिले बंधन छूटे। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई अपनी बीती बात है, मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। हरि मिलने से बंधन नहीं छूटता है, बंधन मिलता है। तो गुरु ने कहा तुम आज ये मत कहना, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूं। बोले ठीक है। तो उस दिन कथा हुई। तो उस दिन कथा में तोते ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब समाप्त हुआ, अब उनका जो भक्त था पंडित खुश कि आज तोते ने कुछ नहीं, समझ में कथा सही गई है। और फिर वो गुरु महाराज तोते के पिंजरे में आए। बोले देखो हम जाने वाले हैं, अब तू क्या करना, सुबह मरने की एक्टिंग करना, पैर हाथ पैर छोड़ करके बिल्कुल लेट जाना, उल्टे पीठ की तरफ लेट जाना, बस तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद जब सुबह नौकर वगैरह आए, देखा तोता मरा हुआ। बुलाया, अरे वो भगवत गीता रखने वाला तोता मर गया, तोता मर गया। सारे लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गया, अरे कैसे मर गया, कैसे मर गया, कैसे मर गया। तो राजा ने जैसे पिंजरा खोला, तोता उड़ गया। तोता बोलता है अरे गुरु मिले तो बंधन छूटे। हरि नहीं, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो कहने का मकसद क्या है, हम ना हरि को मानते हैं ना गुरु को मानते हैं। हम क्या मानते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जिसने गुरु की बात मान ली तो उसके बंधन कटेंगे ही, कोई दो राय नहीं है। और यहां सौनक आदि ऋषि नतमस्तक हैं सामने अपने गुरु के और कह रहे हैं हमें रास्ता दिखाओ। तो दूसरा जो श्लोक है इसमें बड़ा लंबा प्रपोर्ट है, तो मैं नहीं लूंगा इसको, आज यहीं पे लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है, भगवान कहते हैं आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। हम जो मूढ़ हैं, हम एक जन्म के मूढ़ नहीं हैं। भगवान कहते हैं मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अनेकों जन्म जन्मांतर हम मूढ़ हैं। माम प्राप्ये कौन्तेय यतो यान्तिम पराम गतिम। लेकिन जो मेरी शरण में आएगा, अभी चेत सुदुराचारो, जिसने कितने भी गुनाह क्यों न किए हों, जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको पार लगाऊंगा। तो हम लोग जो मूढ़ा हैं, जन्म नहीं जन्म नहीं। और मूढ़ का मतलब क्या है, भगवान की बातों को सुनना और नहीं समझना, या सुनकर अनदेखा करना, या ये करना कि बाद में कर लेंगे, कभी और हो जाएगा। और इस प्रकार जो है हम अपना समय नष्ट करते रहते हैं। चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे कोई हरि कथा हो, कुछ हो, ध्यान बहुत कम।
अभ्यास योग युक्तेन, हमारा अभ्यास का योग का होना चाहिए, युक्त का, चेतसा नगामिना, और हमारी चेतना और कहीं ना जाए, परमम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष के जो दिव्य है, याति पार्था अनुचिंतन, हे पार्थ उसका चिंतन मनन करो। हमें बताया गया है, हमें समझाया गया है। और उस वक्त क्या होता है, जब आप भगवत कथा करने लगो ना, तो स्वतः ही हर चीज अपने आप आ जाती है। उसके लिए ना कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना नोट बनाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वतः ही जैसे आपने श्लोक पढ़ा, ये पढ़ा, प्रपात के प्रपर पढ़ा, बहुत सारी चीजें जो है खुल जाती हैं। इसके लिए क्या, भगवान का आश्रय, जानने की इच्छा, कुछ कर बुझने की इच्छा होती है, तब आनंद आ जाता है। तब उसके लिए और कोई इंडिवर नहीं करना पड़ता। और इसलिए शौनक आदि कहते हैं, भाई कथा तो भगवान की ही सुनेंगे। कलिमागतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीनम दीर्घ सत्रेण कथायाम सचक्षण हरे। कथा तो भगवान की सुनेंगे, हमें व्यथा से क्या लेना देना। अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, हर समय, हर पल, हर घड़ी जीव जो है यम के त्रास बन जाते हैं, हम के ग्रास बन जाती हैं, हम लोग चले जाते हैं। हमें क्या लेना देना, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जाहि विधि राखे राम, से ही विधि रहेंगे। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अभी 1 मिनट और है, मैं आपको एक छोटी सी और कथा सुना देता हूं। एक बात, भगवान श्री राम मां जननी मां सीता के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों के पैर लटक रहे थे और भगवान अपने बाण से धरती पे ऐसे वो कर रहे थे, ठोक रहे थे। भगवान को क्या एहसास हुआ, उस बाण की नोक में कोई खून आ गया। भगवान बड़े चिंतित हुए, उठ करके देखा तो एक मेंढक था और मेंढक के शरीर से खून निकल रहा था। तो भगवान को बड़ा तरस आया और भगवान से कहा, हे मेंढक, हे मूर्ख, जब ये बाण तुझ पे चुभ रहे थे, तूने चिल्लाया क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं? तो मेंढक का जब उत्तर था, अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी कथा समाप्त हो जाएगी। तो मेंढक ने कहा, अगर कोई और मेरे पे बाण मारता तो मैं राम को बुलाता, अब जब राम बाण मार रहा है तो मैं किसको बुलाऊं? जब राम बाण में किसको बुलाऊं? तो भगवान ने बोला, एक्सक्यूज मी, खैर उसका कारण होना ही था। तो कहने के मकसद यानी तस्माद एकेन मनसा, अगर ऐसा मन भगवान में लग जाए तब कोई दुख नहीं, तब कोई लालसा नहीं, तब कोई तृष्णा नहीं, तब कोई अहंकार नहीं, तब कोई प्यास नहीं, तब कुछ नहीं। जिसको भगवान मिल गए उसको सर्व संपदा मिल गई। वो हर चीज से जो है बेगाना हो जाता है। तो आइए, शौनक जैसे कि उनकी मेंटेलिटी है कि अगर सुनना है तो कथा सुनेंगे, बाकी हमारे पास टाइम नहीं है। चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी का वेडिंग एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ हो, आप करो, मुझे आके क्या करना है? मुझे कौन से जिंगल बिल गाना है? हो सकता है आपके दोस्त आपसे नाराज हो जाएं, हो सकता है, लेकिन ये यात्रा आपकी है, दोस्तों की नहीं है। तो अपनी यात्रा को चुनना आपने है। इसे अगर कोई ऐसी बात होए, वो अरबी में कहते हैं फेमल्ला, मा सलामा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन हमें प्रपात कहते हैं यू शुड बिकम सेल्फिश। तुम्हारे सेल्फ के लिए क्या बढ़िया वही करो, और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो आइए, आज शौनक जी का हम विचार लेके चलते हैं कि बस कथा सुनेंगे तो भगवान की, वरना खुद ही रटेंगे, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही सोचेंगे, हमें और कुछ करना नहीं है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच।